Hello, dear students. How are all of you? Your CBSE boards exam have been started. That's why everybody is ready. This is very good. पिछले वीडियोज में लगातार मैं आप लोगों को बताता रहा, कहता रहा, समझाता रहा कि बच्चों कब बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अपना बेहतर दीजिए, 100% दीजिए। और जानते हो अगर आप 100% देंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, एक्सीलेंट होगा। देयर इज नो एनी डाउट। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहली जो आपकी वरीयता है, जो प्रेफरेंस है, एक तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। और जानते हो हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। तो सबसे पहला फोकस आपको हेल्थ पर करना है। एक तो आपको हैवी फूड नहीं लेना है। दूसरी बात, जैसे ही मोमोज का ठेला देखते हैं, जो आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, इन सब से दूर हो जाइए। बर्गर, पिज्ज़ा, इस तरीके के आइटम्स को बिल्कुल भी इस समय अवॉइड कर दें। अगर आपको खाना है, आपको अच्छा कुछ लगता है तो आप फ्रूट्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए। लेकिन जितने भी ऑयली आइटम्स हैं, जिसमें ऑयल ज़्यादा है, आप जितना बचेंगे आपकी फिटनेस उतनी ही बेहतर रहेगी, आपका माइंड उतना ही अच्छा कंसंट्रेट रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखनी है कि अगर आप की डाइट 5 रोटी की है और राइस की है तो 5 की जगह 4 चपाती दैट इज रोटी लीजिए और थोड़े से चावल लीजिए। क्योंकि फिर बोल रहा हूं कि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। और जानते हो हेल्थ चली गई, मेन मौके पे बीमार हो गए तो जानते हो पूरे साल भर की पढ़ाई आपकी बेकार हो सकती है। इसलिए इस बात पे सबसे पहला फोकस करना है। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड का क्या पैटर्न है, कितने सेक्शंस होते हैं, आपको साल भर सारे टीचर्स ने बताया। अब आपने अगर नहीं ध्यान दिया, इट्स योर फॉल्ट। दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ टीचर्स, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट दिस टाइम इज नॉट, मतलब तैयारी करने का है, नॉट नहीं बोलना चाहिए, ये तैयारी करने का टाइम है, परेशान होने का टाइम नहीं है। सीधी बात समझ लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट आई एम faculty of mathematics. That's why today I will discuss the pattern of CBSE board in the mathematics. This is for 10th CBSE and 12th CBSE. This is for both classes. अच्छी तरीके जानते हैं आप, जो सेक्शन ए है टोटल आपका कितने में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन आपका जानते हैं ए सेक्शन होता है, जिसमें 18 आपके क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं, जो सभी एक एक नंबर के होते हैं। दूसरा आपका 19 और 20 क्या होता है, एजर्सन एंड रीजन होता है, और उसका भी वेटेज 1 मार्क का होता है। सेक्शन बी आप जानते हैं अच्छी तरीके से, सेक्शन बी 21 to 25 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के, जिसका वेटेज कितना होता है
2 मार्क्स का। कितना वेटेज होता है? 2 मार्क्स का। इसमें देख लीजिए एक बार, 2 मार्क्स का होता है। इसको इस तरीके से देख लीजिए। सेक्शन सी आपका 26 टू 31 मार्क्स का होता है और इसका वेटेज आप जानते हैं 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन का वेटेज 3 मार्क्स का होता है। डी सेक्शन आपका जानते ही जानते हैं 32 टू 35 क्वेश्चंस इस सेक्शन में आते हैं और लॉन्ग टाइप होते हैं जिसका वेटेज 5 मार्क्स का होता है, जो सबसे हैवी वेटेज होता है। एक क्वेश्चन का वेटेज 5 मार्क्स, इससे बड़ा कोई वेटेज नहीं है। और जानते हैं अच्छी तरीके से 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स ओवरऑल। सेक्शन ई आपका जो होता है 36 टू 38। बच्चे ज़्यादातर इस पोर्शन को छोड़ देते हैं या नहीं कर पाते हैं, जबकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है। जानते हो इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस होते हैं और जिसका वेटेज 12 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स होता है और इसमें सब क्या होती है? केस स्टडीज होती हैं, जो अपने आप में बहुत ही सिंपल पोर्शन है। अगर आपने जरा सा भी अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान दिया है, इसमें सारे कॉन्सेप्चुअल्स पार्ट्स होते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक और बात ध्यान रखनी है कि आपने जिस सेक्शन को आपने स्टार्ट किया है, अगर किसी बच्चे ने ए सेक्शन स्टार्ट किया तो वो सारे अटेम्प्ट्स ए सेक्शन करेगा। उसमें सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, किसी ने 1 पहले किया, उसके बाद 3 किया, उसके बाद 2 किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन ए कर रहे हैं और सेक्शन ए में आपने सेक्शन बी का कर दिया। जो सेक्शन आप टच करेंगे, जो सेक्शन आप स्टार्ट करेंगे, उस सेक्शन के सारे पार्ट्स होने चाहिए। चाहे आपने स्टार्टिंग में ई सेक्शन क्यों ना लिया हो, डी क्यों ना लिया हो, जो भी आप सेक्शन लेंगे उसके सारे अटेम्प्ट्स आप उसमें करेंगे। क्योंकि जानते हो जो सीबीएसई का गाइडलाइन है, और आप गाइडलाइन के अगर अगेंस्ट जाएंगे और आप पूरा करके भी अगर आएंगे और बाद में कहेंगे मेरे नंबर कैसे कम हो गए, तो इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। और बाकी सीबीएसई ने क्या क्या गाइडलाइन दिए हैं कि आप जो आयरन स्केल लेके जाते हैं नहीं ले जा सकते हैं, आप वॉच ले जा सकते हैं लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि जो इरेजर में जो रैपर होता है आप उसको भी नहीं ले जा सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट किट अलाउ है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा सीबीएसई की साइट पे। और पहली बात, सारे इंस्ट्रक्शंस आपके एडमिट कार्ड पे ही दिए हैं और बीच बीच में आपको टीचर्स बताते रहते हैं। यही तो बात मैं कर रहा हूं कि आप लोग अपनी कोई गलती कभी नहीं मानते हैं। आपको साल भर पढ़ाया जाता है, साल भर बताया जाता है, लेकिन सब कुछ हवा में है। और अब पेपर आ गए हैं, मुस्कराइए और अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि आपके माता पिता ने जो पैसा खर्च किया है अब उसको साकार बनाने का नंबर आपका है। स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, सारे टीचर्स ने आपका सिलेबस टाइमली कराया है, रिवीजन भी कराया है, और बार बार जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को पूछा है टीचर्स ने बताया है। अब नंबर किसका है? अब नंबर आप लोगों का है और अब आपको कर दिखाना है, क्योंकि जानते हो ना साल भर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपका रिजल्ट बताएगा कि आपने साल भर पढ़ाई की या पढ़ाई नहीं की। आपका समाज, आपका स्कूल, आपके रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्किल आपके रिजल्ट को देखेगा, और रिजल्ट अगर बेहतर है, रिजल्ट आपका बेस्ट है, रिजल्ट आपका एक्सीलेंट है, तो आपकी इमेज पूरी जिंदगी भर वही बन जाएगी। और बार बार बोल रहा हूं कि पैनिक नहीं होना है।
और बाई चांस अगर कुछ घबराहट महसूस हो तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ देर के लिए आप जो आपका एंटरटेनमेंट गेम हो आप उसमें अपना ध्यान ले जाओ। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जानते हो अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाता है तो जो उसको आता है वो भी नहीं कर पाएगा। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, इस समय कोशिश करिए कि उनसे मोबाइल से ज़्यादा संपर्क मत करिए और मोबाइल ज़्यादा पास मत लाइए, क्योंकि इन सब बातों से कहीं न कहीं आपके दिमाग पे फर्क पड़ेगा। कोशिश करिए कि कम से कम 5 या 10 सैंपल पेपर्स सेट लगा डालो, क्योंकि जानते हो ज़्यादातर मैथ की तो बात छोड़ रहा हूँ, मैथ में तो जानते हो मैथ में डिजिट चेंज हो जाती है या मतलब एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ज़्यादातर 35 से 40% तक का आप अगर 5 सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप 40% तो आराम से ऐसे ही ले आएंगे, मतलब फेल नहीं होने वाले। और मैथ में जानते हो अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, फार्मूले आपको लर्न है, फार्मूले एक बार नहीं 4 बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, और आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो क्वेश्चन को इजीली से आप सॉल्व कर लेंगे। कुल मिला के जो सबसे मेन मेरा संदेश है, मेन मैसेज है कि आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस इसलिए जरूर करें, और आपने की भी होगी, जिससे आपको पता चलता है कि कितने टाइम में कितना आप सॉल्व कर सकते हैं, किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। ऐसा आप अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जानते हो डिप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। डिप्रेशन तब हो हावी होगा जब आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। दोबारा फिर से कह रहा हूं कि ऑयली फूड से बचना है, फ्रूट्स लेने हैं आपको, और मोमोज बर्गर पिज्जा के ठेले पे मत चले जाना आप। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।